Hello guys. First of all, happy Navratri to everyone. And I pray to Goddess Durga that she bless us with the banking job this year. So let's start. Today I am going to share the to-do list for SBI and IBPS PO pre-day 1. As we know कि हमारा एग्ज़ाम 15 और 16 and 22 अक्टूबर को होने को है IBPS PO. ठीक है, तो hardly we have 18 days now. So we will be focusing only on pre now. ठीक है, और ऐसा नहीं है कि मेंस छोड़ देंगे. यस, वी विल फोकस ऑन मेंस, लेकिन ऐसा नहीं है. अब थोड़ा सा प्री पे ज़्यादा ध्यान देना है. सो विल स्टार्ट विद द टू डू लिस्ट ऑफ दिस. सो विल स्टार्ट विद क्वांट्स में क्या करना है. या शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अब जैसे 20 डेज़ या 18 डेज़ हैं, तो उस हिसाब से आप बेसिक्स में जैसे आप टेबल्स लर्न होता है और स्क्वायर क्यूब्स होते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं. आई होप वो आप सबने कर रखे होंगे और उनको और उस पर पॉलिश करना रहता है, ठीक है, डेली बेसिस पे. तो वो आप अपने लेवल पे करोगे ही, लेकिन जो और भी चीज़ें हैं उसके अलावा भी होनी ही हैं, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते हैं, वो ये हैं. ठीक है, सो एंड इट्स ओनली फॉर प्री. ठीक है, इसमें आपका बहुत टाइम बचेगा. हार्डली इट विल टेक 3 to 4 hours डूइंग इन दिस टू डू लिस्ट. ठीक है, आपके पास बहुत समय बचेगा, तो उसके बाद आप कर सकते हैं. आपको जो भी आपके वीक एरिया, आप किसी पे भी वर्क कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. विल स्टार्ट विद द क्वांट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू सिंप्लीफिकेशन, देन यू हैव टू डू अप्रॉक्सीमेशन, सीरीज बोथ मिसिंग एंड रॉन्ग दोनों करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस करनी है, फिर आपको DI करने हैं 2 सेट्स प्री के. ओके, देन अर्थमेटिक के मैंने लिख रखे हैं 5 क्वेश्चन. इट मीन्स आप 5 क्वेश्चन जो चैप्टर आपके मजबूत हैं, जो आपको आते हैं, जो आप एग्ज़ाम में टच करते हो, क्योंकि एक्यूरेसी मैटर्स. आप कुछ नया नहीं टच करते हो कि जैसे आपको लग रहा है कि आप सिंपल कंपाउंड नहीं कर पा रहे हो या आपका क्वेश्चन फंस जाता है, तो आप जाके एग्ज़ाम में ट्राई नहीं करोगे. डेफिनेटली आप लोग नहीं ट्राई करेंगे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द चैप्टर विच यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से जानते हो. ठीक है, you will be doing that question, 5 question of that chapters, right? So and I'm not giving any number कि that you have to do 50 simplification, or it depends on you. minimum is 10. आपको 10 तो करने ही करने हैं डेली बेसिस पे. ठीक है, और मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि आप 50 सिंप्लीफिकेशन लगा के एग्जॉस्ट हो जाएं और फिर बाकी की चीज़ें ना हो पाएँ. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू. मिनिमम इज़ 10. आपको हर एक टॉपिक का 10 क्वेश्चन करना ही करना है. ठीक है, अर्थमेटिक के मैंने 5 क्वेश्चन दिए हैं, 5 क्वेश्चन मेरे को करने हैं. ठीक है, सो विल बी कमिंग ऑन रीजनिंग में क्या करना है आपको. पजल डेट और मंथ बेस्ड का आपको 2 पजल सेट लगाने हैं. ठीक है, मैं डेली बेसिस पे आपको डिफरेंट टाइप का पजल कवर करवा दूंगी पूरा. ठीक है, तो पजल आपको डेट और मंथ बेस्ड पे 2 सेट लगाने हैं. ठीक है, फिर आपको सीटिंग का करना है, उसमें स्क्वायर के 2 सेट लगाने हैं. स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना, डिफरेंट बहुत तरीके के होते हैं. ठीक है, तो आज मैं सिर्फ बात कर रही हूँ पजल डेट और मंथ की और सीटिंग में स्क्वायर की 2 सेट की. ठीक है, इससे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर आपको सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन करने हैं, ब्लड रिलेशन के भी 5 क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, ये अलग से है, जो आप बाकी चीज़ें करेंगे ये अलग से है, ये करने ही करने हैं. फिर कम टू द इंग्लिश में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिया करने को करना है. जैसे आपको एडिटोरियल बुक आप डेली बेसिस पे मैं बता रही थी इतने दिन से, तो वो स्किप नहीं करनी है. एडिटोरियल पढ़ेंगे तो हमें अप टू डेट मिलेगी कि क्या चल रहा है. प्लस जो आपका एग्ज़ाम आता है वो भी एडिटोरियल बेस्ड ही आता है, जो RC आता है. ठीक है, तो वी कांट स्किप दैट. देन यू हैव टू डू vocab. इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ मेनी यू कैन रिटेन इन योर माइंड. देन RC प्री के 2 RC करने हैं. देन कम टू द 120 ग्रामर रूल. ठीक है, ग्रामर रूल 120 है. अगर आप 10 भी डेली करेंगे तो आपके कवर हो जाएंगे एग्ज़ाम से पहले. ठीक है, एंड आई ट्राई कि मैं वो रूल्स आपको समझाऊँ, एक वीडियो दे सकूँ उसका. आई विल ट्राई. आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बट आई विल ट्राई टू डू दैट. ओके, देन यू हैव टू गिव mock. Yeah, very important. I'm not telling you to give 5 mocks on the daily basis. ना, that next to impossible. ठीक है, करने वाले करते हैं लेकिन बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं. अगर जैसे बहुत प्रो बच्चा है और वो कर ले रहा है, सब कुछ हो सकता है, हम किसी पे वो नहीं कह रहे हैं, लेकिन येस आप एक करिए, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो उसको, इट डिपेंड्स ऑन यू. या ये कोई क्लर्क का तो है नहीं कि बस स्पीड करनी है ना.
यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी मैटर करेगी और थोड़ा सा लेवल ऊपर होता है, ठीक है। ये क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं है, ठीक है। तो मॉक 1 लगाइए और उसका एनालिसिस थॉरली करना है, ठीक है। एंड दिस इज़ नॉट ऑल टू डू लिस्ट। इसके बाद भी आपके पास बहुत समय बचेगा। जैसे ये क्वांट्स का है पूरा, आपको इसको 1 घंटा या 1 to 1.5 आवर लग जाएगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको अप्रॉक्स 1 आवर लगेगा करने में, ठीक है। और मे बी 1.5 आवर, ये 3 आवर्स हो गए और ये 4 आवर्स का ये, ठीक। और ये हो गया मॉक आपको 1 आवर होगा, ठीक है। ये 4 to 5 आवर्स में आपको ये पूरा टू डू लिस्ट आपकी पूरी हो जाएगी, ठीक है। आपके पास फिर भी बहुत समय बचेगा। सो एंड आई होप यू लाइक दिस टू डू लिस्ट एंड आप अपने इसमें वीक पॉइंट ऐड करके ये फॉलो कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस एंड थैंक यू।